प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार RW परिवार पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? सब लोग एकदम अच्छे हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, बहुत बहुत सारा प्यार, लव यू मेरे प्यारे दोस्तों। तो जल्दी से एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे बेटा, ठीक है? जल्दी से एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे। नदीम अहमद, शीर, हर्षिता, हेलो, सुमन मंडल, प्रथा शर्मा, लखन सिंह, नीतीश, तेजस, हिम्मत, राहुल, आजाद, सत्या, MD सरफराज, प्रीतम, फरमान, विक्की, प्रफुल्ल, राठौड़, सुनील, संदीप, सभी मेरे प्यारे बच्चों को प्रणाम बेटा। बहुत बहुत सारा प्यार मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से एक बार सब लोग क्लास से जुड़ेंगे। और आज हमारा टॉपिक है बेटा क्रिया। क्रिया जानते हैं आप लोग क्या होता है? क्रिया का मतलब क्या होता है? आखिर क्रिया होती क्या है मेरे बच्चों? वह सारी बातें हम समझेंगे और अच्छे से जानेंगे। देखो, मैं बहुत ही आपको सुंदर तरह से सुंदर चीजों का बेटा आगे आपके सामने सारी चीजों को रखूंगा, तो आप लोगों को इसी प्रकार समझना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? आइए बेटा, हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्रिया। क्रिया, ठीक है? क्रिया क्या होती है? कोई भी कार्य आप करते हैं तो वो क्रिया होती है। कोई भी कार्य आप करें, जब आप करोगे नहीं तो क्रिया ही नहीं होगी। खाना है आपके सामने रखा है, आप उसे खाओगे नहीं तो वो क्रिया थोड़ी होगी, नहीं हो सकती। अब मैंने कहा लो बेटा बोतल, और आप लोग पानी पी लो, और आपने बोतल को खोला भी और पानी को नहीं पिया, तो क्रिया कहां करी? पानी तो रखा रह गया। अब मैंने पी लिया तो क्रिया हो गया पीना, ठीक है? जैसे खाना आपके सामने, आप खाओगे नहीं तो खाना रखा है, तो बेटा क्रिया नहीं हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बात याद रखनी है, इसकी परिभाषा बहुत सुंदर सी शब्दों में आपको ध्यान रखनी है। हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चे, परिभाषा, ठीक है? और लिखेंगे, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। लिखिए मेरे बाबू, लिखो बेटा, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से कार्य का, कार्य का होना या, होना या करना, होना या करना पाया जाता है, पाया जाता है, उसे, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया, उसे क्रिया कहते हैं, कहते हैं, ठीक है मेरे बाबू? बात याद रखिएगी आपको, ठीक है बेटा? चलिएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक बात पूछी जाती है कि क्रिया विकारी शब्द होता है, अविकारी शब्द होता है? तो आपको याद रहना चाहिए, क्रिया अविकारी शब्द होता है, सॉरी विकारी शब्द होता है। दूसरा पॉइंट आप लिख देंगे, क्रिया विकारी शब्द होता है, क्रिया विकारी शब्द होता है। क्रिया विकारी शब्द होता है, ठीक है मेरे बच्चों? फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिया का मूल रूप क्या है जिससे क्रिया बनती है। सर आपने बोला था कि पेपर के 2 महीने पहले, बेटा ये बातें करने का टाइम नहीं है, पढ़ने का टाइम है, ठीक है? मैंने क्या बोला था क्या नहीं बोला वो मुझे पता है। और मेरे बच्चों, प्रैक्टिस सेट की बात है बेटा, वो शुरू हो जाएंगे। अभी आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आप क्लास में जो बेबुनियाद कमेंट करते हैं, इनसे मेरे प्यारे बच्चों आपका समय नष्ट होता है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? ठीक है, ठीक है बेटा? और ये सारी चीजें मैं नहीं कर पाऊंगा। जो भी आपको कोई डाउट है ना, यदि डाटा ज्यादा खाया जा रहा है, डाटा कम कम खर्च हो रहा है, इनके लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको हेल्पलाइन पर कॉल करनी पड़ेगी, अन्यथा इनसे कोई हेल्पलाइन पर भी कोई फायदा नहीं होगा इनसे, है ना? तो बेटा डाटा तो आपको प्रॉपर अच्छी मात्रा में अपने पास रखना पड़ेगा मेरे भाई, अन्यथा समय खराब करेंगे आप लोग। सर विकारी क्या होता है? बेटा विकारी उसे कहते हैं जिसमें बदलाव हो जाता है। जैसे मैंने कहा, एक उदाहरण देता हूं आपको, देखो यहां पर, राम पुस्तक, राम पुस्तक पढ़ता है,
तो बेटा जब ये लड़का है तो पढ़ता है ना, क्लियर है ना। अब देखो यहां क्रिया में बदलाव हो जाएगा, लड़की आते ही क्रिया में बदलाव हो जाएगा मेरे बच्चे। लिखेंगे सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पुस्तक पढ़ती है, ठीक है बेटा। तो देखो यहां क्रिया स्त्रीलिंग है, यहां क्रिया पुल्लिंग है। राम है तो लड़का है, लड़का पढ़ता है, लड़की है तो पढ़ती है, तो क्रिया बदली ना। जिन शब्दों में बेटा लिंग वचन काल के आधार पर बदलाव हो जाता है ना, वो विकारी होते हैं। तो क्रिया में बदलाव आया, विकारी का मतलब होता है मेरे बच्चों बदलाव, परिवर्तन, ठीक है बेटा। अब याद रखना इस बात को आप लोग अच्छे से, बदलाव परिवर्तन जो होता है वो विकारी कहलाता है, ठीक है। क्लियर है ना मेरे बच्चे? ओके, याद रखो। चलिए आगे बात आती है, आगे पॉइंट पूछा जाता है आपसे, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? क्रिया का मूल रूप धातु होता है, धातु होता है, जिससे क्रिया का निर्माण 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 होता है, ठीक है मेरे बच्चों। याद रखोगे बेटा इन चीजों को, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो रिवीजन कीजिए, ओके। आगे जैसे बच्चों मैं एक तरफ धातु लिखूंगा बेटा, और उसमें फिर ना प्रत्यय जुड़कर क्रिया बनती है, लिखिएगा। जैसे बच्चों मैंने लिखा खा, तो ये क्या है मेरे बच्चों, जब किसी शब्द की शुरुआत होती है तो वो धातु से होती है, खा। पी, पढ़, लिख, ये सब क्या है, ये सब धातु हैं। और जब मैं इनमें क्या जोड़ दूंगा मेरे बच्चों, प्रत्यय जोड़ दूंगा। प्रत्यय क्या होगा वो मेरे प्यारे बच्चों, ना। तो अब आगे जुड़कर इनमें ना जुड़कर बनेगी क्रिया। तो मेरे बच्चे खा में मैंने ना प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्रिया क्या बन गई, खाना, ठीक है। क्रिया बन गई मेरे बच्चों खाना, ठीक है बेटा। मैंने कहा पी में ना प्रत्यय जोड़ दीजिए, पी धातु है, ना प्रत्यय जुड़ करके क्रिया बन जाएगी पीना, ठीक है मेरे बच्चों, पीना। अब तुम लोग सब लोग बताइए जल्दी से, धातु क्या है बेटा? धातु वह है जिससे किसी शब्द का निर्माण होता है, क्रिया शब्द का धातु वो होता है। जैसे मैंने बताया खा, पी, पढ़, लिख, ये धातु है सब, है ना। जब बच्चों इसमें ना जोड़ोगे तो क्या बन जाएगी क्रिया मेरे बच्चों, पढ़ना, पढ़ना क्रिया हो गई। फिर मेरे बच्चे लिख है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ा तो क्रिया बन गई लिखना। तो आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए क्रिया का मूल रूप क्या है जिससे क्रिया बनती है, क्रिया शब्द का निर्माण होता है, तो वो आपको आंसर लगाना है जी, वो धातु होता है, ठीक है मेरे बच्चों। खाना, पीना, लिखना, जाना, छोड़ना, मरना, दौड़ना, घूमना, सभी मेरे बच्चों क्रिया शब्द होते हैं जो किससे बनते हैं, धातु में ना प्रत्यय लगकर बनते हैं। ओके मेरे बच्चे, याद रखना अच्छे से, वेरी गुड, याद रखोगे ना, ठीक है बेटा। अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, क्रिया का निर्माण, क्रिया का निर्माण किससे होता है, किससे होता है, क्वेश्चन मार्क। ए आंसर प्रत्यय से, बी आंसर संज्ञा से, सी आंसर धातु से, डी आंसर मेरे प्यारे बच्चे समास से। तो आप क्या आंसर लगाएंगे, बोलो बेटा, क्या आंसर लगाएंगे आप लोग, लगाइए जल्दी से। क्रिया का निर्माण किससे होता है, तो आप बताएंगे क्रिया का निर्माण धातु से होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी वाला, ठीक है। याद रखोगे ना, क्रिया का मूल रूप क्या है, ऐसे भी पूछे तब भी आप धातु लगाएंगे। आपसे क्वेश्चन कर दे
क्रिया का मूल रूप क्या होता है? तो ऐसे भी पूछे आपको तो आपको आंसर क्या देना है बेटा? तब भी आपका आंसर होगा धातु होता है जी क्रिया का मूल रूप, जिससे क्रिया बनती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा उठ, तो उठ क्या है बेटा? धातु है ना। और जब मैंने इसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्रिया शब्द बना दिया उठना, उठना। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक शब्द लिखा चल, धातु लिखा चल, और इसमें आपसे ना प्रत्यय जुड़वा दिया तो क्रिया बन गई चलना। ठीक है, वेरी गुड, ऐसे आपको ध्यान रखना है ना मेरे भाई, याद रखना अच्छे से। चलो तो आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। हाँ, थोड़ा सा तेज चलिए सर आदित्य पांडे जी। बेटा अभी तो बहुत सारे बच्चों को धातु के बारे में नहीं पता, तुम तेज चलने की बात कर रहे हो। तुम्हारे सिर्फ एक कहने से तेज नहीं चला जाएगा, सब बच्चों को साथ लेकर चलना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तुम तेज स्पीड में बाद में देख लिया करो क्लास, ठीक है, तुम्हारे लिए फायदा वो रहेगा। अब असम का बच्चा है, मिजोरम का बच्चा है, वेस्ट बंगाल का बच्चा है ना, और तुम्हारा अरुणाचल पर, अरुणाचल 7 सिस्टर है जो हमारी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, बेटा ये बच्चा है, वेस्ट बंगाल का बच्चा है, उड़ीसा का बच्चा है, गुजराती बच्चा है ना, मराठी बच्चा है, और तुम्हारा जम्मू का बच्चा है, हिमाचल का बच्चा है जो हिंदी नहीं जानता, उनको क्या छोड़ दिया जाएगा एक तुम्हारे चक्कर में? आदित्य जी ये बताओ, क्या तुम ये चाहते हो सिर्फ मैं ही पढ़ूं? नहीं ना, सबको साथ लेकर चल रहा है मेरे बच्चे, है ना। याद रखो बेटा, तेज और मंदे की बात मत करो, ये एडवाइस गलत है। सबको साथ लेकर चलना है, हर बच्चे को हर चीज आनी चाहिए। ठीक है मेरे बाबू, चलिए तो बात क्लियर, यहां तक की बात क्लियर है बच्चा? बताओ, यहां तक की बात क्लियर है ना? याद रखना। अब बात आती है मेरे बच्चों कि क्रिया का विभाजन कितने प्रकार से होता है। लिखेंगे क्रिया का विभाजन, बताएगा कोई मेरा प्यारा बच्चा? क्रिया का विभाजन दो प्रकार से किया जाता है, दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से होता है बेटा? दो प्रकार से होता है। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं उन पर आइएगा। क्रिया का जो विभाजन होता है ना, बंटवारा जो होता है, वो दो प्रकार से होता है। ओके मेरे बाबू, अब दो प्रकार कौन कौन से हैं मेरे बच्चे? आइएगा। नंबर एक होता है बेटा आपका कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया। ठीक है, अब दूसरा प्रकार क्या होता है बेटा? दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया, तो दो प्रकार से होता है। ओके, समझ में आ गई बच्चों बात? तो ये बात मेरे प्यारे साथी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि क्रिया का जो विभाजन होता है वो दो प्रकार से होता है। नंबर एक कर्म के आधार पर, नंबर दो प्रयोग के आधार पर। ठीक है, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। नंबर एक, अब हम चलते हैं कर्म के आधार पर क्रिया। ठीक है, लिखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा कर्म के आधार पर क्रिया का पहला भेद डालेंगे हम लोग अकर्मक क्रिया। पहला भेद लिखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया का, अकर्मक क्रिया। सब लोग लिखिए अकर्मक। बेटा समझना ज्यादा है ना, बातें कम बनाइएगा। इतना समय आप कमेंट लिखने में लगाते हैं वो बड़ा गलत बात है। कमेंट को आप क्यों इतना लिखते हैं? मत लिखा करो, सिर्फ जो आपसे लॉजिकल आंसर मांगा जाए उसे दिया करो। तो मेरे बच्चे अकर्मक क्रिया, अकर्मक से पता लग रहा है अकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? आप लोग बिल्कुल एकदम समझ जाएंगे अकर्मक क्रिया के लिखे जाने से ही। ए माने नहीं, कर्मक माने कर्म,
जो बिना कर्म की क्रिया होती है। तो बेटा इसको लिखेंगे ए प्लस कर्म। तो इसका मतलब हो गया बिना कर्म, बिना कर्म के, बिना कर्म के। अकर्मक का मतलब है बिना कर्म के, जिसमें कर्म ना हो। ठीक है मेरे बच्चे, है ना। बेटा धातु का मतलब क्या होता है? अभी तुम्हें धातु के बारे में पता नहीं चला। धातु वो होता है जिससे किसी चीज का जन्म होता है। जैसे क्रिया शब्द है, खाना, बनाना, नाचना, गाना, चलना, तो उसमें पहला वाला जो अंश है ना हटा करके, वो धातु है जिससे क्रिया शब्द का जन्म हो रहा है। ओके मेरे भाई, याद रखो। चलो बेटा, तो आप लोग लिखेंगे जिन वाक्यों में, देखो बेटा परिभाषा लिखिए, ध्यान से समझिए। जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, और वाक्य में, और वाक्य में कर्म नहीं होता, नहीं होता है, और वाक्य में कर्म नहीं होता है, वे वाक्य, वे वाक्य अकर्मक क्रिया के होते हैं। वे वाक्य अकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं। वे वाक्य अकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? होते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े, कर्म नहीं होता है ना। और मैं आपको एक ऐसी छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप एकदम समझ जाएंगे कि भैया ऐसे तो हम एकदम झट से आंसर दे देंगे। ठीक है, जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने लिखा राम सोता है, राम सोता है। दूसरा आंसर मैंने लिखा मोहन दौड़ता है, मोहन दौड़ता है। ठीक है, तो राम सोता है, मोहन दौड़ता है। ठीक है, राम सोता है, मोहन दौड़ता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये बात तुम्हें अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, ये बात तुम्हें अच्छे से ध्यान रखनी है। तो मेरे बच्चों याद रखो, अब क्रिया क्या है बेटा इसमें? पहले मुझे सब बच्चे बताइए इसमें क्रिया क्या है। क्रिया है बेटा सोना, और इसमें क्रिया क्या है? दौड़ना। यहां क्रिया है दौड़ना, यहां क्रिया है सोना। ठीक है, और कर्ता कौन है? कर्ता है मेरे प्यारे बच्चों राम, और यहां कर्ता कौन है? यहां कर्ता है मेरे प्यारे बच्चों मोहन। तो मेरे भाई इसमें कहीं भी आपको कर्म नजर आ रहा है? इसमें कहीं भी आपको कर्म नजर आ रहा है? सीधा आंसर इसका मिल रहा है कि कौन सो रहा है? राम सो रहा है। तो राम पर प्रभाव पड़ रहा है, राम तो आंसर मिल रहा है। कर्ता के बारे में तो पता चल रहा है, लेकिन कर्म के बारे में पता नहीं चल रहा है, कर्म है ही नहीं। तो इसके बारे में आपको जानकारी करने के लिए क्या करना चाहिए मेरे प्यारे साथी? बताओ बेटा, क्रिया से पहले, क्रिया से पहले क्या लगाइए? क्रिया से पहले क्या लगाकर, क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करना चाहिए। यदि क्रिया से पहले क्या लगाकर उत्तर मिल जाए तो बेटा वह सकर्मक क्रिया होती है, और जिसमें क्या लगाने से उत्तर नहीं मिलता वो मेरे प्यारे बच्चों अकर्मक क्रिया होती है। तो यहां पर क्रिया से पहले क्या लगाने से आंसर नहीं मिलता। क्रिया से पहले क्या लगाने से या क्या लगाकर उत्तर नहीं मिलता है, उत्तर नहीं मिलता है। तो मेरे बच्चों आप मुझे बताइए क्या लगाने से उत्तर मिल रहा है? मैंने कहा राम सोता है, वाक्य बोल दिया।
फिर मैंने आपसे कहा क्या सोता है, बताइए। शनि प्रकाश राम खाट पर सोता है। तो बेटा खाट एक सोने का एक उपकरण है, एक स्थान है, ठीक है। खाट कोई बेटा कर्म नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो मेरे बच्चों बताओ, क्रिया से पहले क्या लगाइए, क्या सोता है। तो आंसर मिला, नहीं मिला ना। मैंने कहा कौन सोता है, कौन सोता है, तो कौन का आंसर आपको मिल जाता है, क्या का उत्तर आपको नहीं मिलता है। तो मेरे बच्चे जहां पर कौन का उत्तर तो मिल जाए, कौन सोता है, राम सोता है जी, अकर्मक। कौन दौड़ता है, मोहन दौड़ता है जी, अकर्मक। लेकिन मैं ये पूछूं क्या दौड़ता है, तो नहीं बता पाओगे आप लोग, ठीक है। बता पाओगे क्या, नहीं बता पाओगे। जैसे एक उदाहरण और देता हूं, मैंने एक उदाहरण लिखा बेटा, पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। तो मेरे बच्चों क्रिया है इसमें उड़ना, और मैंने कहा कि बताओ क्या उड़ते हैं। तो क्या का जवाब आप मुझे दे सकते हैं क्या, क्या का जवाब दीजिए जरा, क्या उड़ते हैं, नहीं पता। भारती डांगर जी, ठीक है। डेंजर जी एक बात सुनिए, डांगर डेंजर आपका नाम है, अच्छा। मैंने आपसे पूछा पक्षी उड़ते हैं, लेकिन पक्षी क्या उड़ते हैं, बता दो जल्दी से आंसर। मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा कि जी ये नहीं पता क्या उड़ते हैं, ये तो पता है पक्षी उड़ते हैं, है ना, समझ रहे हैं ना। और मैंने ये पूछ लूं आपसे, मैं आपसे यदि ये पूछूं कौन उड़ते हैं, कौन का जवाब देना जरा, कौन उड़ते हैं। तो आंसर एकदम दे दोगे, सर जी पक्षी उड़ते हैं, लेकिन क्या उड़ते हैं ये नहीं पता, ये जवाब मिलेगा ही नहीं, क्या का जवाब आता ही नहीं है कर्मक क्रिया में। ओके, ये तो बता सकते हो कौन उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं जी, सीधा आंसर। उड़ने का पक्षी पर प्रभाव तो पड़ रहा है, लेकिन कर्म है ही नहीं। अब मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं, एक वाक्य ये बहुत आता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। जैसे अभी एक बच्चा कह रहा था, सर जी खाट पर सोता है। बेटा खाट एक स्थान है, एक जगह है, एक उपकरण, एक कोई सोने के लिए एक आरामदायक चीज हो सकती है, लेकिन कर्म नहीं है वो, समझिए ना। तो मैंने आपसे पूछा उड़ना, तो मेरे प्यारे बच्चों क्रिया हो गया, और आपसे मैंने पूछा कौन उड़ते हैं, तो आपने मुझे पक्षी बता दिया, कर्ता के बारे में भी जानकारी दे दी। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आई, भैया एक बात तो बताओ, ये आकाश में उड़ते हैं, ये तो एक जगह है ना बेटा, ये तो एक स्थान हुआ, ये कर्म थोड़ी है, कर्म थोड़ी है बेटा, कर्म नहीं है ना। ये तो सिर्फ एक क्या है, एक आकाश, एक जगह है, बताइए। जैसे मैं तुमसे पूछूं, एक वाक्य देता हूं, देखो तुम सब लोग मुझे आंसर दोगे अभी, जिसकी समझ में नहीं आया वो यहां आ जाइए बेटा। मैंने कहा रेलगाड़ी चलती है, रेलगाड़ी चलती है। अब मैं तुमसे पूछूं रेलगाड़ी क्या चलती है, मनीष गौंड बेटा समझने की कोशिश करोगे तो भगवान कसम खाकर कहता हूं एक नादान बच्चे की समझ में भी आ जाएगा। तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तुम अभी समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो बेटा, तुम्हें सिर्फ कमेंट करने के बारे में अच्छा लग रहा है। मैंने तुमसे पूछा रेलगाड़ी चलती है, क्या चलती है, तो आंसर दीजिए। मैं यदि पूछूं कौन चलती है, तो आप बता सकते हैं भैया रेलगाड़ी चलती है, लेकिन क्या चलती है ये नहीं पता, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हमें क्या का जवाब, यहां पर हमें क्या का जवाब मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, यहां पर हमें क्या का जवाब नहीं मिल रहा है, सिर्फ कौन का जवाब मिल रहा है। कौन चलती है, रेलगाड़ी चलती है, क्या चलती है ये नहीं पता, क्या चलती है जी, ठीक है मेरे बाबू। तो क्या का जवाब आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, है ना। याद रखो, चलना तो क्रिया है,
मेरे बच्चे चलना तो क्रिया है, लेकिन क्रिया के बाद यदि कर्म नहीं मिल रहा तो सकर्मक नहीं, अकर्मक क्रिया है। रेलगाड़ी चलने का कार्य यहां कर रही है तो बेटा एक कर्ता है, जो एक वस्तु है, एक संज्ञा है। ठीक है मेरे बच्चों, जो एक गाड़ी है यहां पर, ये गाड़ी एक संज्ञा ही होती है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। लेकिन मेरे बच्चे कर्म नहीं है यहां पर। अब मैं आपको एक बात बताता हूं और, तो यहां तो आपको क्या का जवाब तो मिलेगा ही नहीं, कौन का जवाब मिल जाएगा, यह बात ध्यान रखना अकर्मक क्रिया में। और मेरे बच्चों अकर्मक क्रिया में याद रखना, देखो अकर्मक क्रिया में, अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में, क्या का जवाब नहीं मिलता, क्या का उत्तर नहीं मिलता, क्या का उत्तर नहीं मिलता है। ठीक है मेरे बच्चों, नहीं मिलता है। और वाक्य में सिर्फ कर्ता प्लस क्रिया आते हैं। वाक्य में क्या आते हैं, सिर्फ क्रिया आती है और कर्ता आता है, कर्म आता ही नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, बात यहां तक स्पष्ट है ना, ध्यान रखना मेरे भाई। अब मैं आगे वाले भेद पर चल रहा हूं और दोनों भेदों में आप लोग अंतर कर सकते हैं। सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। हैप्पी यादव, मैंने कहा हैप्पी दौड़ रहा है, दौड़ना तो क्रिया है, दौड़ने वाला हैप्पी है, लेकिन मैं ये पूछूं कि हैप्पी क्या दौड़ रहा है बेटा, तो हैप्पी कहेगा भैया मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ दौड़ रहा हूं। अरे भाई दौड़ना तो क्रिया है, मैंने मान लिया, तुम्हारा नाम हैप्पी है, चलो तुम करता हो, तुम क्रिया कर रहे हो, लेकिन मेरे बाबू ये तो बताओ तुम कर क्या रहे हो। तुम तो कहोगे भैया दौड़ रहा हूं। अरे मेरे बाबू दौड़ना तो एक क्रिया है, आप क्रिया कर रहे हैं, लेकिन दौड़ क्या रहे हो ये बताओ, तो तुम आंसर नहीं दे पाओगे। तुम कहोगे भैया मैं तो सिर्फ दौड़ने की क्रिया कर रहा हूं, मुझे नहीं पता, है ना, कर्म मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है बच्चा, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है बाबू, ध्यान रखना इस चीज को। आइए अब मैं आपको देखो दूसरा भेद जब आप पढ़ेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी आ जाओ, मैं 1600 मीटर दौड़ रहा हूं, मैं मैराथन दौड़ रहा हूं, मैं कुछ भी दौड़ रहा हूं, मेरे भाई इन बातों से कर्म नहीं मिलता हमें, सिर्फ आप उस दौड़ का नाम बता रहे हैं, कर्म नहीं बता रहे हो, समझ गए। अब यहां पर आइए देखो, दूसरा भेद जो आता है यह होता है बेटा शेकर्मक क्रिया। शेकर्मक क्रिया, अब से साथ लगकर आया है, जब बेटा से साथ लगकर आया है से कर्म, तो इसका मतलब क्या हो गया, कर्म के साथ क्रिया, कर्म के साथ, कर्म के साथ। अब देखो, अब तुम्हें दोनों वाक्यों में अंतर पता लग जाएगा। अब तुम्हें बेटा मोहिनी देखो यहां पर दोनों वाक्यों में अंतर पता लगेगा, ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगी चीज कि हाँ भैया क्लियर है। अब मैंने कहा जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव, जैसे वहां पर कर्ता पर पड़ रहा था ना, यहां पर कर्म पर पड़ेगा। जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, वे वाक्य शेकर्मक क्रिया के होते हैं, वे वाक्य सकर्मक क्रिया के होते हैं, सकर्मक क्रिया के होते हैं। और इनमें क्या होता है मेरे बाबू, एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, इसमें बेटा कर्ता भी होता है, कर्म होता है, और मेरे प्यारे बच्चों क्रिया होती है। कर्ता कर्म क्रिया, उसमें केवल क्या था, उसमें केवल आपको पता लगा था, उसमें केवल क्रिया और कर्ता थे। जैसे मैंने उदाहरण लिखा, राम
फल आता है, राम फल खाता है। अब मैं तुमसे खाना क्रिया है ना, मैंने तुमसे पूछा राम क्या खाता है बेटा, बताओ जल्दी से, राम क्या खाता है, राम क्या खाता है? तो आप कहेंगे जी राम तो फल खाता है भैया। तो सीधी सी बात है एकदम बेटा, खाना हो गया क्रिया, मैंने पूछा क्या खाता है तो आपने कहा फल, फल हो गया बेटा कर्म, और कौन खाता है तो ये हो गया मेरे बच्चों राम कर्ता। तो जिस वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया तीनों बात मिल जाती है वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। अब इस वाक्य को आप कैसे एकदम फिट कर सकते हैं, जिन वाक्यों में कौन क्या और कौन दोनों का जवाब मिल जाए। तो यहां पर बेटा क्या का जवाब भी मिल रहा है और मेरे प्यारे बच्चे कौन का जवाब भी मिल रहा है। क्या खा रहा है? फल। कौन खा रहा है? राम। और खाना क्रिया, तो बात क्लियर हो गई। अब बताओ दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। मैं आपको दो वाक्य देता हूं, दोनों वाक्यों में थोड़ा से में अभी अंतर पता लग जाएगा। देखो बेटा, मैंने कहा मोहन चलता है, मोहन चलता है।